नमस्कार सभी भाइयों को। आप सभी को नमस्कार। देशी पंचायत में आपका स्वागत है। स्वागत है। और आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि है हमारे देश की राजनीति, मतलब इसका पॉलिटिक्स की तरीके से है कि क्या देश की राजनीति कोई भी पद और किसी चीज के लिए एक रिटायरमेंट की कोई एक सीमा होनी चाहिए। मतलब जरूरी नहीं कि ये रूल में लिखा जाए, पर हर पार्टी अपने लिए एक रूल बनाए कि क्या एक एज होनी चाहिए, 75 साल, 70 साल, 75 साल। तो उससे की एक पैरामीटर बन जाएगा कि अब हम इस एज पे रिटायर हो जाना चाहिए। इसमें ये चीज की शुरुआत खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2024 में करी, 2014 में करी थी, सॉरी, जब वो आए थे। उसके बाद बहुत सारे नेता जैसे कि आनंदीबेन पटेल, गुजरात की मुख्यमंत्री जो थी, उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा। काफी सारे और नेताओं को लेना पड़ा। तो अब ये सही है या गलत है, क्या सोचते हैं पंजाब इसके बारे में? देखो, अभी से एक रिटायरमेंट तो पहले से चला आया है। ये तो सदियों से जो है सत्ता परिवर्तन जो था एक समय के बाद होता था, चाहे वो घर है या पहले राजा महाराजा जो होते थे वो पहले से ही सत्ता परिवर्तन। आज राजा है तो कल उनका बेटा दूसरा राजा बनेगा। तो रिटायरमेंट तो हर समय हुआ है। और एक परिवार में भी अगर कोई मुखिया है, एक समय के बाद में वो अपने से छोटे को, अपने बेटे को या अपने भाई को, किसी न किसी को सत्ता परिवर्तन तो हुआ है। और ये तो पॉलिटिकल है, इंडियन पॉलिटिकल जो बहुत ही ज्यादा किसी भी देश के लिए जरूरी है कि एक समय के बाद में रिटायरमेंट हो जाना जरूरी है। एक समय सीमा निश्चित होनी चाहिए। जैसे कि बहुत हमारे एक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा था थोड़े दिन पहले कि भाई एक आयु सीमा होनी चाहिए। बाद में भी थोड़े दिन पहले उन्होंने कुछ कहा कि नहीं, मैंने ऐसे प्रकार से नहीं कहा था। बट एक चीज आती है कि निकल के भी जब एक जॉब है उसमें एक रिटायरमेंट है आपका, क्योंकि वो कंपनी सोचती है कि अब आप एक काम करने के लिए थोड़ा आप नहीं सक्षम है या आप अब बोल चुके हैं, आप नए को मौका दिया। ये एक रूल है। एज फैक्टर तो बिल्कुल हो ही जाता है केस के बाद में। तो वो ये रूल जो फैक्टर है वो क्या राजनीति में अप्लाई नहीं होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। अगर एज फैक्टर नहीं होगा तो नौजवानों को चांस नहीं मिलेंगे। और जो एक उम्र के बाद में एक ढलाव आता है सोच में, वर्किंग स्टाइल में, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो मतलब राजनीति है वो उस लेवल पे नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं राजनीति उस क्षेत्र की पिछड़ती जाती है। और ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो पूरे देश की ही गति प्रगति जो है नी के ऊपर डिपेंड करती है। ये तो एक ऐसा पद है, तो निश्चित ही इसमें एक समय सीमा निश्चित होनी चाहिए। क्योंकि एक चीज है, एक इतिहास का एक धड़ा ये कहता है, मैं सिर्फ एक ही धड़े की बात कह रहा हूँ, कभी इस पे लोग बात कहने लगे कि वो कहते हैं सरदार पटेल क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री बने, पहले प्रधानमंत्री। जिसमें कि देश का एक हिस्टोरियंस का जो धड़ा है वो ये कहता है कि सरदार पटेल को खुद अपने हेल्थ के बारे में पता था, क्योंकि वो देश आजाद होने के कुछ 1-2 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई। उनको बीमारियां थी कुछ। तो जो पूरी एक पार्टी थी, जो पूरा वो चाहते थे, वो सब चाहते थे कि देश किसी ऐसे के हाथ में दिया जाए कि जो लंबे समय तक, इसे 10-15 साल तक रन कर चुके एक जवान आदमी के, उसमें दिया जाए जो हेल्थ पे खुला। तो सरदार पटेल ने एक धड़ा यही बताया था कि खुद ही नहीं चाहा, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मेरी हेल्थ थोड़ी दिक्कत कर रही है, तो मैं एक टाइम के बाद मैं इसको लंबे टाइम तक नहीं चला पाऊंगा। तो 75 साल में तो एक ऑब्वियस सी बात है, लोगों को 60 में फिट बताया जाता है, तो 75 साल से ऑब्वियस सी बात है कि सोचने की शक्ति कम हो जाती है। स्वार्थी ये पद स्वार्थपन के लिए नहीं बना नहीं, यहाँ पे स्वार्थ का त्याग करना होगा। वही हमारे सरदार वल्लभ जी ने किया। और बहुत सारे नेता अभी भी है, आनंदीबेन जी है जो मुख्यमंत्री थी गुजरात की, हमारे यूपी की गवर्नर है। और हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी है मेरठ से, कल्याण मिश्र जी है। तो बहुत सारे नेता हमारे ऐसे हुए कि जिन्होंने अपने एक समय के बाद में रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया। और वो बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा है और रहेगा हमेशा। इसमें अगर हम 2 पॉइंट में देखें, पहला पॉइंट अगर हम इसका डिस्कस करें कि जो राजनीति में भाई अगर आप 75 के हो गए, तो आप अगर सपोज करो सांसद हो, विधायक हो या किसी भी पद पे हो, तो आप इतने लोगों से नहीं जुड़ा पाओगे जितना कि 50-60 साल या 40 साल का युवा वर्ग, मतलब युवा नेता या युवा भी हो, पा सकता है। तो 75 में आप इतने कनेक्टेड नहीं रहोगे। और एक हमारा एक आंकड़ा ये कहता है कि अगर आप एक विधायक भी हो तो ऑन एन एवरेज आप 3-4 लाख वोट पे हो, तो इतने लोगों से आपकी कनेक्टिविटी भी नहीं रहेगी। आप मुझे देखो, हर किसी का मन है, बहुत सारे बच्चे यंग जो आ रहे हैं उनका पॉलिटिकल में जाने का मन करता है। और हमारा देश तो 145 करोड़ लोगों का देश है, यहाँ की पॉपुलेशन इतनी वाइड है।
तो अगर इस तरीके से 75 साल के बाद में भी हम एक स्वार्थ के साथ में अपने पद पे बने रहेंगे, तो जो हमारी यंग जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं इस Demoralize। हाँ, तो इस चीज के लिए हमें मन से तैयार होना चाहिए, नहीं कि किसी प्रेशर में तैयार होना हाँ। चाहिए रिजाइन करने के लिए। और ये कोई मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि कोई ये अगर कोई लॉ भी ना बने पर हर पार्टी अपने ऑन द मोरल ग्राउंड एक अपना वो बनाए कि भाई 75 नहीं, मोरल ड्यूटी है ये कि रिटायरमेंट जब प्राइवेट में ले लो, 60 के बाद जो है प्राइवेट कंपनी रिटायरमेंट दे देती है, गवर्नमेंट जॉब ले लो वहां पे 60 के बाद रिटायरमेंट। तो यही क्यों इस चीज से अछूता है कि भाई 75 साल 70 साल 80 साल, तो मैं नहीं समझता कि ये ऑथेंटिक है। और इसके साथ साथ एक दिक्कत और भी है कि मैं किसी पर्सनल किसी भी नेता पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है कि जो 75 के बाद भी बहुत सारे जैसे पहले रहे हैं नेता रहे आज भी रहे, तो उनको आधा टाइम किसी बीमारी में अस्पताल में एडमिट है, इन्हीं चीजों में निकल जाता है, वो मतलब जनता से कनेक्ट उनका नहीं रह पाता। ये कहीं ना कहीं जो बनाया था 60 साल के बाद का रिटायरमेंट, तो वो हेल्थ इश्यूज बहुत सारे आने लगते हैं एज लिमिट के बाद में, तो निश्चित ही वो एकदम सही डिसीजन है कि 60 के साल के बाद में आप रिटायरमेंट की तरफ जाओ। हाँ, उसके साथ साथ इसमें अभी एक दो एग्जांपल्स भी हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं, जो बहुत ही बड़े एग्जांपल्स हैं कि जो हमारे उड़ीसा के पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे वो बीजू पटनायक बहुत अच्छे लीडर हुए। वो 25 साल वो कभी नहीं, वो 25 साल से रहे, पर जो हाल ही फिलहाल में उन्होंने एक चुनाव अभी उनका था उड़ीसा में, वो हार गए, तो उनकी वीडियोस में साफ साफ दिखता है कि उनके हाथ कांप रहे हैं, उनके बोल कांप रहे हैं, वो मतलब लड़ रहे थे चुनाव और हार भी रहे थे पहले भी पिछले साल, पर वो दिखता है, इम्पैक्ट आने लगा है। सभी का दिखता है भाई, ये किसी के रोकने से थोड़ा ना रुकती है, वो तो इम्पैक्ट जो है हर किसी पे दिखाई देने लगता है, तो उसका इम्पैक्ट जो एज फैक्टर है उसके वर्क स्टाइल पे निश्चित प्रभाव है। और क्या क्या हम इसमें मतलब क्यों होना चाहिए ऐसा, विपिन जी आपका क्या कहना है? और दूसरी चीज मुझे अभी एक बात करते रहते याद आई, जैसे राजस्थान में एक युवा वर्ग है, वो चाहे आपका स्टूडेंट पॉलिटिक्स का वो सचिन पायलट से बहुत जल्दी जुड़ता है। हाँ, देखो युवा जो होते हैं एनर्जी से फुल होते हैं, उनकी आवाज और उनके जो करने का वर्किंग स्टाइल होता है बहुत ही लाजवाब होता है। अभी देखो ना, पद यात्रा की बात आती है, राहुल गांधी पीछे पूरा भारत कवर किया उन्होंने, पूरा साउथ टू नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट, तो जो है यंग कहीं ना कहीं एक जो अपनी छाप होती है वो अलग ही छोड़ते हैं। सचिन पायलट है, हनुमान बेनीवाल जी है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, अपने योगी जी है, एकदम आज की डेट में मैं बोलता हूँ सबसे फिट है, और वर्किंग स्टाइल में समझता हूँ कि बहुत ही लाजवाब लीडर्स का है। और सचिन पायलट तो एक मतलब एग्जाम्पल है तो युवाओं के बीच में, तो ऐसे यंग लीडर्स अगर निकल के आएंगे तो कहीं ना कहीं वो देश को अलग ही दिशा देंगे। और एक मुझे एक चीज और भी लगती है कि अगर किसी पार्टी में, किसी भी पार्टी के लिए बहुत अच्छी चीज है करने के लिए, क्योंकि अगर किसी पार्टी में युवा नेता बड़े पद पे भी होंगे तो लोग उनसे जल्दी, क्योंकि अगर एक बुजुर्ग से जुड़ने जाएंगे, वो 2 दिन टाइम ना दे, जल्दी सॉल्यूशन का हल ना हो, जल्दी पार्टी उनकी बातों को ना सुने, तो लोग उससे कटने लगते हैं और एक गैप बन जाता है। हाँ। अभी कल का एग्जांपल ले लो, हमारे जयंत चौधरी जी मुजफ्फरनगर में है, तो सब यंग मतलब जो उनके हम उम्र थे वो भी उनके साथ में मिक्स हो रहे थे, जो बुजुर्ग थे वो भी उनके साथ में मतलब मिक्स हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं युवा मतलब जो अगर लीडर है तो उसके साथ में हर वर्ग बहुत इजीली कनेक्ट करता है, और उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स है तो उनके पास डायरेक्टली जाएगी किसी भी लीडर के पास में, तो उसका सॉल्यूशन होने के ज्यादा चांसेस होंगे। नहीं, आप लोग जैसे देख भी सकते हैं कि इस संसद में जो हमारी इस बार संसद है उसमें अलग अलग पार्टियों से बहुत ही युवा नेता बैठे हैं। वो तो मतलब जैसे अनुराग ठाकुर जी थोड़े पुराने भी हैं पर वो युवा है, और समाजवादी पार्टी से 26 साल की लड़की इकरा हसन है, और एक प्रिया सरोज वो तो 26 साल की है, और दूसरी पार्टियों से भी काफी यंग भरतपुर से जो वो तो लेकिन वो है वो तो
विधायक है वहां से जो हनुमान बेलीवाल जी हैं आपके। बहुत सारे लीडर्स यंग आए हैं और वो कहीं ना कहीं अपना एक शक्ल अपने एरिया के तो उनके है ही, वो दूसरे स्टेट में भी काफी अच्छा उनका मतलब इम्प्रेशन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यंग को आगे जाने देना चाहिए। अब इसी से एक सवाल आता है, मुस्कुराते हुए मैं आपको सवाल के साथ छोड़ के देना चाहते हैं हम दोनों भाई देसी पंचायत में, कि सितंबर का जो महीना है वो बहुत ही अच्छा भी है होगा सभी के लिए, पर सितंबर के महीने में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और वो आपके 75 साल के हो रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या फैसला लिया जाता है, और शायद उससे अगले साल भाजपा के दूसरे और सरकार के दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी भी 75 साल क्रॉस कर रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं तो ये कहूंगा कि हंसते हंसते उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, और हाँ। अपने जो युवा नेता पीछे इंतजार कर रहे हैं, गडकरी जी है, योगी जी है, अनुराग ठाकुर है, तो ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो वेट कर रहे हैं, उनका भी चांस आएगा तो वो भी अपना प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। हम ये नहीं कहते कि भाई योगी जी आना चाहिए, तो जो इस पोस्ट के लिए कैपेबल है हंसते हंसते उसको अपना आगे बढ़ाना चाहिए मोदी जी को। तो आप सभी को भी इस बारे में विचार करने की जरूरत है कि क्या होगा सितंबर में। वैसे जो हमारी पार्टी है बीजेपी पार्टी, उसमें जो भी होता है वो तो पहली रात तक भी किसी को नहीं पता होता, सरप्राइजिंग ही होता है, बट देखते हैं। बट एक ओवरऑल सिनेरियो में ये किसी एक पे कमेंट नहीं है कि हाँ एक पार्टी में या एक राजनीति में किसी पद पर एक रिटायरमेंट की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे यहाँ पे थोड़ा सा मजेदार बात यह है कि हमेशा मोदी जी का जो कैरेक्टर है वो सस्पेंस से भरा रहा है, हाँ। जिसका आज तक का भी मतलब कुछ रहस्य तो ऐसे है कि जो आज तक का नहीं खुल पाए, तो ये भी एक रहस्य ही है कि भाई वो रिटायरमेंट लेंगे या नहीं लेंगे। तो आप सभी को हम बहुत ही अपना धन्यवाद देते हैं जो आप लोग हमें सुनते हैं, और आप लोग भी अपने कमेंट्स में जरूर जवाब लिखिएगा कि ये होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से इसमें हर आदमी कहेगा हाँ 75 साल या एक उम्र सेट हो जाए, 75 नहीं उसे 76 कर दो, 80 कर दो, 70 कर दो, उसे सेट कर दो। 3 टर्म्स हो चुकी है, हाँ। 2 पूरी होगी, एक आधी हो जाएगी, तो हाँ। और मैं ये कहता हूँ कि सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड इंडिया का उनका हो ही गया है, तो मुझे लगता है कि उनके जीते जी तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री इतने दिन तक नहीं। भारत का नहीं रह पाएगा, ये भी निश्चित है। ठीक है सभी लोग, आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी।